जीने का तरीका सीखना है तो हमसे सीखो। क्या क्या करके सीखे? 2020 में ही भरे थे। बताओ। वो 2020 से पहले भरे थे, अपने शादी से पहले उसको पहले भरे थे। जितना मिट्टी हम अपने सर पे ढो लिए ना, उतना लोग ट्रैक्टर से भी नहीं भरवा पाएगा घर द्वार को। जितना मिट्टी हम सर पे ढो लिए हैं, ऐसा तुम लोग ढोने मत लग जाना, नहीं तो सरे फट जाएगा। और सरे न फट जाएगा, दिमागे पागल हो जाएगा। ये भी एक कहते हैं, सिस्टम से ढोते थे। आज तक तुम लोग की तरह अगर पढ़ाई लिखाई किए होते ना, तो शायद तुम्हारे सामने कहाँ होते। कोई बड़ा डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, कलेक्टर होते, डीएम होते, नहीं तो पीएम सीएम तक पहुंच गए होते। तुम लोग की तरह इतना गार्जियन इतना तत्पर होकर पढ़ाया होता, टीचर रख के, ट्यूशन करके, और इस तरह से बुक किताब खरीद करके। ये बहुत संघर्ष है इसके पीछे। हर काम को हमने इतना बार किया है जो कोई कर नहीं सकता है। बताओ, 6-7 साल की अवस्था में कौन भैंसी चराता है, भैंसी को दूहता है। 4-4 भैंसी को हम दूहते थे, चराते थे, गोबर उठाते थे, गोबर ढोते थे, गोबर फेंकते थे, हर काम को किए हैं। ठंडी में ठुठुरते थे तो गर्मी में जलते थे। क्या क्या मतलब है? ऐसे नहीं किए हैं, बहुत किए। ऐसे नहीं आ जाते हैं सीधे। किसी को घर से बोलो तो निकलने के लिए इस टाइम में कोई निकलेगा? निकलेगा? वो भी बच्चा को लेके। हम कितना हिम्मत करके आते हैं, और तुम लोग घर में आते हैं तो तुम लोग नाटक शुरू कर देता है। कितना अच्छा है, देखो तो तुम्हारे सामने सामने देखो तो। हमें तो एक अभी भी दिक्कत है, अभी भी एक बल्ब रोशनी की दिक्कत है। हर व्यवस्था को खुद से करना पड़ता है। तुम्हारे सामने कितना साधन है, घर है, द्वार है, किताब है, कॉपी है, लीड है, पेन है, पेंसिल है, स्कूल है, टीचर है, बुक है। इतना बुक खरीद लिया है, 10-10 हज़ार का बुक खरीद के दे देता है गार्जियन। तुम बुक को मतलब चीट बना करके फाड़ करके फेंक देता है। उसको दिन भर पढ़ता नहीं है, उसको देख के लिखता नहीं है, उसको याद नहीं करता है, चला जाता है घूमने के लिए। क्या फायदा हुआ 3 दिन में? क्या जरूरत था घूमने? अरे घूमना ही है तो घूमो ना। बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोलते हो ना बनेंगे। साइंटिस्ट बन के जिस दिन जाओगे ना जनकपुर में, तो पूरे मोहल्ला का आदमी आएगा, कहेगा देखो फलाने का भाई साइंटिस्ट है। कितना तुम्हारा नाम होगा। अभी क्या नाम हुआ है? तुम्हारा भी टाइम खराब, उसका भी सामान खराब, उसका भी पैसा खराब। जो खिलाया उसका भी बेकार, उसका भी कपड़ा खराब। तुम्हारा टाइम पढ़ाई का खराब। यहाँ पे ट्यूशन सेट है, मास्टर को पैसा दे रहा है, स्कूल सेट है, स्कूल में पैसा जा रहा है, बुक खरीदा हुआ है, किताब खरीदा हुआ है, कॉपी खरीदा हुआ है। तुम पढ़ता तो वो भी पढ़ती, वो भी मुंह लटकाए हुए घूमती है, उसको भी लगता है कि फालतू है, और जानती है सब कुछ, फिर भी नहीं पढ़ती है। जबरदस्ती ठेल बाबू ठेल। क्या फायदा हुआ? घूमना है घूमो ना, कहाँ मना करते हैं। जिस दिन बड़ा पद पे जाके घूमोगे ना तो इज्जत होगा। जहां खड़ा होगा वहां पे 10 आदमी 50 आदमी आएगा तुमको देखने के लिए। अभी अभी का घूमना कोई घूमना है? ना कोई ज्ञान है, ना नॉलेज है, ऐसे ही घूमने के लिए जाते हो। आज नरेंद्र मोदी जहां पे जाता होगा वहां पे क्या हाल होता है, वहां का जीवन बदल जाता है। इतना पावरफुल बन के जाओ कि जहां जाओ, जिस एरिया में जाओ, जिसके घर जाओ, कि उसको लगे कि स्वर्ग हो गया। 5 लाख 10 लाख उसको दे के आओ, उसके घर पे जाओ, हाँ ठीक है ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बच्चा को पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपया लीजिए हमसे। देखो तुम्हारा कितना इज्जत होता है। क्या फायदा दिया जाके तुमको? अपने कुटुंब को कुछ दिया? अरे हम लोग इसलिए नहीं जाते हर जगह पे। हम लोग यही कारण है कि अब समय पास है, टाइम पास है। कम से कम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको भी तो कुछ सिखा दें। हम यही चाहते हैं कि तुम लोग बड़ा आदमी बनो, अपने स्कूल में
टॉपर स्टूडेंट बनो। इसको लगाओ तो टॉपर स्टूडेंट बनो अपने क्लास का, अपने क्लास का टॉपर स्टूडेंट बनो, अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट बनो। सर हो गया, इधर करता है तो उधर लटक जाता है, इधर करता है तो उधर। रुको ना कर देते, छोड़ो ना उसको। ऐसा इधर होता है तो उधर। चलो इधर करता है तो उधर। जिस स्कूल में है उस स्कूल में नहीं तो क्लास टॉपर तो बन ही सकता है ना। क्लास टॉपर बनो कि तुमको देख के दूसरा विद्यार्थी भी मोटिवेट होगा, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और भूसकोल के पास कौन, तब तो भूसकोले रह जाएगा सब। उससे भी ज़्यादा बनना है तो क्लास नहीं, स्कूल टॉपर बनो। अरे आजकल ऐसा ऐसा इंट्रांस है, ऐसे ऐसे स्कूल का इंट्रांस निकालोगे ना तो महीने का 10,000 रुपया ऊपर से देगा स्कूल तुमको, खाना पीना हॉस्टल सब फ्री। तो टैलेंट लेके जाओगे तो तुमको देगा ना, ऐसे तो नहीं दे देगा। टैलेंट होना चाहिए। अरे हम तो पहले ही बता दिए कि भाई हम खुद नहीं पढ़े, पढ़े होते तो तुम्हारे सामने नहीं होते। या हम जहाँ जाते ना तो 4 चक्का 10 गाड़ी आगे पीछे हमारे लगा होता। तो उस लायक पहले बनो, नहीं तो बहुत बड़ा व्यापारी बनो, बिजनेसमैन बनो, बहुत बड़ा आदमी बनो। ये क्या छोटे मोटे कामों में लगे रहते हो। यहाँ किसी के साथ कोई बोल दिया चलो चलो जनकपुर चलो, हाँ क्या क्या फायदा था, कौन सा फंक्शन था वहाँ पे जो गया, और जाके आया तो क्या सीख के आया। सोचो, अपने लिए सोचो भाई, दूसरे के लिए क्यों सोचते हो। माँ बाप को क्या है, माँ बाप तो कष्ट काट ही रहा है, माँ बाप अपना कष्ट काट ही रहा है। माँ बाप का क्या है, तुम्हारे लिए रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, वहाँ पापा इस दुकान पे जाके बैठ रहा है। तुम्हारा अपना सोचो कि तुम कल कैसा रहोगे। तुम्हारे लिए इतना ट्यूशन स्कूल फिट किया है, ये किताब सब खरीद दिया, ये सब किताब सब क्यों खरीद दिया है। कै बार किताब को उल्टा के पढ़ते हो दिन भर, कितने बार किताब को पढ़ा। जब पढ़ा ही नहीं तो क्या फायदा किताब खरीद करके। टास्क दिया सर और होमवर्क नहीं बनाया तो क्या फायदा है। अगर गार्जियन तुमको कहता भी कि बेटा जाओ जनकपुर जाओ दीदी के पास, तो तुम कहता नहीं नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, हमें क्लास टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर बनना है, हमें मीनिंग याद करना है, हमें राइटिंग वेब बनाना है, सो कह के टाल देता, कहता कि हम घर में ही रहेंगे। लेकिन क्या किया तुमने, चला गया। हमको पता चलता तो मैं बहुत कुछ कहता, बहुत कुछ करता, लेकिन हमको तो बोला नहीं। हमको पूछता ना कि सर जाए क्या जनकपुर, हम भी गुरु है, मेरा भी अधिकार है तुमको पूछने का कि कहाँ गया था, क्यों गया था, जाना जरूरी था क्या, कोई फंक्शन था क्या। अगर फंक्शन भी है तो तुम्हारा गार्जियन जाएगा, तुम नहीं जाओगे। जीवन में बढ़ना है तो ये सब सोच लो। ये छोटा मोटा बात में तुम लोग लग रहे हो, तुम लोग भसिया जाओगे, सूख जाओगे, ऐसे ही आदत से लाचार होते जा रहे हो। चाउमीन बर्गर फास्ट फूड जंक फूड खाने के चक्कर में रहते हो, उसमें कितना कीटाणु कीड़ा है पता है, वही खाते रहते हो। तब बीमार पड़ते हो तो कहता है बीमार पड़ गया। क्यों बीमार पड़ेगा भाई, सवाल ही नहीं होता बीमार पड़ने का। जिसके घर में इतने दूध दही का व्यवस्था है, इतना व्यवस्था है, फिर उसके बच्चा बीमार पड़ेगा। 1 रुपये का दुकान का चीज मत खरीदो, मत खाओ, उस पैसे को बचा के कॉपी किताब खरीदो, घर का बना हुआ खाना खाओ, मम्मी का हेल्प करो, मम्मी कोई काम है मम्मी को हेल्प कर दो, झाड़ू लेके पूरे घर अंगना को बहार दो। कब ठंडी है तो ठंडी में कपड़ा लत्ता सब साफ सुथरा करके पहनो। छोटा भाई बहन है उसको भी थोड़ा पढ़ा दो। ये काम सब करोगे कि तुम भाग जाते हो किसी के साथ बिना मतलब का। तुम्हारे लिए इतना पापा बेहाल है, तुम्हारे लिए इतना में मेहनत कर रहा है, किसके लिए कर रहा है बताओ।
किसके लिए इतना मेहनत कर रहा है? बच्चे के लिए ना। हाँ 10-10 हजार फीस भर के आता है स्कूल से, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। किसका फीस भर के आता है? किसका रे? किसका फीस भरता है? हमको जो यहाँ फीस देता है किसका? तुम्हारे लिए ना। हम किसके लिए आते हैं बताओ ना? केशव खड़ा हो। हम किसके लिए यहाँ पे आते हैं? किसको आते पढ़ाने? हाँ हम तुमको आए थे पढ़ाने, तुम जाके सो जाओगे, भाग जाओगे तो पढ़ पाओगे? समझो बेटा, तुम्हारे फायदे की बात बोल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी की बात बोल रहे हैं। इतना जो कपड़ा लत्ता फैसिलिटी सबको किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं। घर किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया ना। हाँ और बड़ा घर बनाएगा और अच्छा बनाएगा, पढ़ोगे लिखोगे, कहते हो साइंटिस्ट बनेंगे, तो साइंटिस्ट ऐसे बन जाता है। साइंटिस्ट की कंपटीशन जीतने के लिए लोग खाना पीना भी भूल जाता है, पानी पीना भी भूल जाता है, इतना मन लगा के पढ़ता है। तुम लोग तो जनकपुर नहीं भूले हो, जनकपुर भागते हो, दीदी के पास भागते हो, कोई कह देता है तो भाग जाते हो, उस आदमी के साथ भाग जाते हो जो आदमी खुद भटक रहा है। भटक रहा है कि नहीं आज तुम्हारा भाई? भटक रहा है कि नहीं रे? हाँ क्यों भटक रहा है? जब गार्जियन इतना पढ़ाया लिखाया तो क्यों भटक रहा है? क्योंकि पढ़ा ही नहीं, और हम पढ़े नहीं तो मास्टर बन गए। अब मेरा बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? पढ़ोगे ना? अब पढ़ने के लिए तो नहीं हिचकिचाओगे ना? ठीक है बेटा बैठो। इस समय है, इस वक्त को मत खो। ये वक्त जो खो जाएगा ना तो फिर ये वक्त आने वाला नहीं है। अभी तुम्हारा पापा चाहेगा पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा? हाँ पढ़ पाएगा? कैसे पढ़ेगा? अब बच्चा पालेगा, परिवार को देखेगा, कि दुकान चलाएगा, कि पढ़ेगा? यही समय है, सही समय है, इसी वक्त में पढ़ पाओगे। समझ गया तुम लोग भी? समझ रहे हो कि नहीं? इस सही समय को दुरुपयोग मत करो, और जो दुरुपयोग करेगा वो जिंदगी भर पछताएगा। तो पछताना है या फिर खुशी से रहना है? जीवन भर खुशी से रहना है ना। भगवान मनुष्य का शरीर देता है ना, बड़ी तपस्या के बाद देता है। इस सब शरीर जो एक बार नहीं निकल गया ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज के बाद गलती मत करना।